अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक था। इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाना था, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी तो ना हो सकी। अब इमरान खान अपनी हिफाजती जमानतें करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने लगे हैं और अब इमरान खान को कुछ केसेस में हिफाजती जमानत जो है वो उनकी अगले जुमे तक मंजूर भी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको तोशाखाना केस में रिलीफ मिला कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको फिलहाल के लिए मुअत्तल किया गया और उनको कहा गया कि वो पेश हों। अब ये इमरान खान जो है अपनी हिफाजती जमानतें करवाकर और अदालतों को क्या गारंटी देंगे कि वो अपने केसेस जो उनके ऊपर मुकदमात हैं उनमें पेश होकर उन मुकदमात को डिफेंड करेंगे। ये अब उनका अगला मरहला होगा। लेकिन जो कुछ पीछे हुआ हम सबसे पहले उसको आगे लेकर चलेंगे कि जिस तरह से जमान पार्क में हुआ, वहां पर कारकुनों ने पुलिस के साथ महाजराई की, ये क्या कानून की अमलदारी है या नहीं। इसके अलावा पुलिस अगर गिरफ्तार करने के लिए जाती है इमरान खान को तो गिरफ्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो पाती। क्या रियासत की रिट जो है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है कि हम एक शख्स जिसको अदालत में पेश होना है उसकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं बना सकते। इस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब पर कई इल्जामात लगाए हैं और एक इल्जाम उनका सबसे बड़ा ये भी है कि जमान पार्क में कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं जिसका सहारा इमरान खान साहब ले रहे हैं। क्या यही वजह है कि दहशतगर्दों के सहारे इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे रहे। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की कुछ ऑडियो लीक्स हैं इससे ही मुतालिक जो अपने कारकुनों से बात कर रही हैं, तो इस पर भी सवाल उठाएंगे। मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करूँ। हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़कार अली बदर साहब ने, स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ हैं राना अरशद साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन करेंगे नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सबसे पहले तो राना अरशद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी होनी होती है, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि अगर रियासत की रिट क्या इतनी कमज़ोर है कि वो एक शख्स की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती, क्या ये वजह है? कानून की जो रिट है, आइन से बालातर कोई शख्स नहीं। अदालत का हुक्म था तोशाखाना केस में कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस जो DAG साहब जमान पार्क आते हैं, वो जख्मी होते हैं और उनके साथ तकरीबन 38 और पुलिस के मुलाजमों को जख्मी किया गया। वहां पर मुजाहमत की गई और पेट्रोल बम फेंके गए और वाटर कैननबाजी को आग लगा दी गई और जो खान साहब की ही हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर को मुतय्यन किया गया, 3 रेंजर्स की गाड़ियों को जला दिया गया। ये जलाओ ये तो अल्लाह का गैर में भी नहीं है। और एक साबका प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर रहे उनसे लेकिन राना साहब जी लेकिन राना साहब, क्या मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या रियासत की रिट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है लेकिन वो उसको गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। मरकजी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो ऑन बोर्ड है, लेकिन हम जो मासूम बच्चों को, जिस तरह जुले शाह को जो PTI का एक वर्कर था, जो उनके राजा शकील के डबल कैबिन डालने ने उसको नीचे मैं समझता हूँ कुचल दिया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो शहीद हो गया। आपको जमान पार्क में बुलाकर वो 2.5 घंटे बिठा दिया गया, मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद उनको इंतजार करवाते रहे और उसका इल्जाम फिर फेडरल गवर्नमेंट पुलिस पर लगा दिया गया। वो चीजें एक्सपोज हो गई हैं और हम समझते हैं कि खान साहब को आइन के मुताबिक जो अदालत आलिया का हुक्म है, ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो खुद देख रहे हैं और पूरी कॉमन की तरफ देख रही है। और एक शख्स कानून की वायलेशन करता है, अदलिया के हुक्म पर कि उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, वो गिरफ्तारी नहीं देते। और जो शिमाली वजीरिस्तान के दहशतगर्द हैं वो जमान पार्क में छुपे हुए हैं। और ये तो राणा साहब और भी अलार्मिंग चीज है, ये और भी अलार्मिंग चीज है कि आप अगर दहशतगर्द छुपे हैं तो आपका ऑपरेशन तो नाकाम हो गया, उसमें तो कोई सक्सेस नहीं है। अगर दहशतगर्द हैं तो आप उनको भी गिरफ्तार करें, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए गए तो उनको भी नहीं गिरफ्तार कर सके, तो यानी कि तो रियासत की तो कमजोरी बिल्कुल वाजे हो चुकी है। जी आलिया शबीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये महसूस करता हूं कि आइन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो इमरान खान की जो ख्वाहिश है कि यहाँ लाशें गिरें और लाशों की सियासत करना चाहते हैं, उनका एजेंडा एक्सपोज हो गया है। और उस चीज से मासूम लोगों को पुलिस वाले मारे जाए तो वो भी शहीद है। ठीक है, जुल्फकार अली बदर साहब हमारे साथ हैं। मारे जाए वो भी हमारे हैं, लेकिन इमरान खान जो है ये अनोखा लाडला जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सुपरविजन में पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करके पता नहीं कौन से आंखों को खुश कर रहा है। हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल, लेकिन देखिए राणा साहब, पब्लिक को तो इंटरनेशनल किसी भी साजिश का पब्लिक तो हिस्सा नहीं है ना, लेकिन पब्लिक तो उनके साथ है। अच्छा, जुल्फकार अली बदर साहब मेरे साथ हैं। जुल्फकार अली बदर साहब, क्या लगता है आपको कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना भी था या सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ भी था ये एक दिखाने के लिए था? क्योंकि अगर गिरफ्तार करना था तो ये हमारी समझ से तो बालातर है कि रियासत की रिट कैसे कमजोर हो सकती है कि एक शख्स को गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, गिरफ्तार नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये मैं आपके जो सवाल है इससे मुत्तफिक हूँ। ये मेरा ख्याल से सिर्फ इमरान खान साहब पे कोई प्रेशर डालना था, गिरफ्तार करना नहीं था। वरना मैं नहीं जाती तौर पे समझता कि जो स्टेट की जो रेट है इतनी कमजोर है कि आप किसी को गिरफ्तार करना चाहें और आगे से मुज़ाहमत हो। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो हुकूमत ने जो एक अच्छा फैसला किया कि पुलिस की एक बड़ी माकूल सी तादाद भेजी, और फिर आप देखें पुलिस के साथ ज्यादती की गई, पत्थर मारे गए, पेट्रोल बम फेंके गए और इमरान खान साहब के वर्कर्स की जानिब से या जो भी लोग उनको उनकी हिफाजत में मामूर थे। आप देखें पुलिस ने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, वरना अदरवाइज ये अगर पुलिस अपने असली पुलिसपन पे आती तो वो फिर बताती कि पुलिस होती क्या है और गिरफ्तारी होती क्या है। मैं नहीं समझता कि पुलिस का एजेंडा जो था वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। हुकूमत ने प्रेशर डालने की कोशिश की है और उसको प्रेशर डाल के जितना वो कर सके ये प्रेशर जुल्फकार साहब किस चीज का, किस लिए था ये प्रेशर? वो देखे, आप एक चीज नोट करें ना, इमरान खान साहब का कल उन्होंने लिख के दे दिया जी मैं अदालतों में पेश हूंगा। पहले वो पेश नहीं होना चाह रहे थे, उनके नाकाबिले जमानत वारंट हुए। फिर उन्होंने एक और बयान दिया जो कि कल की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी मुझे वक्त और जगह का तयन किया जाए, बताएं कि किसके साथ बैठ के क्या बात करनी है। और कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देख लें, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयान आया। और इमरान खान साहब का ये जो बयान है कि जी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा लेकिन अपने मुल्क की ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। जब ये हुकूमत में थे, जब ये हुकूमत से बाहर आए तो इन्होंने कहा कि मैं हुकूमत के अंदर बैठे लोगों से बातचीत नहीं करूंगा। तो आप इमरान खान साहब के ये बदलती कॉन्ट्रडिक्शंस और यू टर्न्स जिसमें खान साहब को कहते हैं यू टर्न खान, और कल की स्टेटमेंट ने खान साहब को ये कहने पे, ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि he will have to come on the table of dialogue for the sake of Pakistan and people of Pakistan। उनको इन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। ये उनके अंदर कल की जो स्टेटमेंट थी, ये मेरा ख्याल से वो इस प्रेशर से घबरा गए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और वो ज़हनी तौर पे तैयार किया पार्टी के अंदर से, उनको लोगों ने समझाया
कि आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा मुल्क नहीं चल सकता। आप देखें ना खान साहब की ये जो एक्शंस है उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ। इन्होंने टेबल पे बैठने से इनकार किया, 2 असेंबलियां तोड़वा दी 2 सूबों की। उसके बाद ये एक जंगो जदल में पड़ गए। इधर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, दूसरे चैलेंजेस चल रहे हैं, IMF के साथ आपकी बातचीत चल रही है, दूसरे मुल्कों ने प्लेजेस किए हैं कि पाकिस्तान को इमदादी तौर पे या लोन के तौर पे पैसे देने हैं। वो यहाँ पे असेंबली टूटती है, डिस्टेबलाइज होता है, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है, पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक जो है वो स्टेबिलिटी यहाँ पे है नहीं। तो वो जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उन्होंने कहा पहले IMF पैसे देगा, IMF ने कहा आप ये शराइत करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो IMF के साथ इमरान खान साहब ने मुआहिदा किया उसकी पासदारी ये गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट से भी मामला संभल नहीं रहे, उनको भी वो IMF का वही जो मुआहिदा है उसकी पासदारी करते हुए महंगाई करनी पड़ रही है, मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। वो रियासत बचाने चले हैं, अपनी सियासत सबने तबाह कर ली, डैमेज कर ली कि आज वो अवाम में जाएंगे तो उनको बड़ा नुकसान होगा। अब उस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब अगर टेबल पे बैठ जाते हैं, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, IMF का प्रोग्राम चलने लग जाता है, जितने मुल्कों ने प्लेजेस किए हैं पैसे आते हैं, आपकी इंपोर्ट्स रेगुलर चलने लग जाती है, आप इंडस्ट्री को चलाने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रस्ट, बाकी चीजों का जो डेफिसिट है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो आपका मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का बैठना जरूरी है। खान साहब चाहते नहीं है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। ये समझते हैं कि मैं सियासी तौर पर देखिए ना जुल्फकार साहब, सियासी तौर पर तो अगर देखा जाए तो सूट उनको यही करता है ना एज अ ओपोजिशन। तो वो अगर इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज रखेंगे तो फायदा सियासी तौर पर इमरान खान को होगा, उतना ही अवाम अगर इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान को वोट देंगे। जाहिर है कि इस गवर्नमेंट से अगर खुश नहीं है तो एज अ ओपोजिशन तो ऑप्शन इमरान खान ही है। देखिए बिल्कुल आलिया शबीर साहबा, हम जब ये हुकूमत इमरान खान साहब को घर भेजा था, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आई थी ना, उस टाइम पे ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और बाकी तमाम जमातों ने भी फैसला किया, डिस्कस किया पार्टी के अंदर भी, कि हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम अपनी अपनी सियासत बचा लें या रियासत और अवाम जी रियासत बचा लिए। नदीम कुरैशी साहब जी ठीक है, उन्होंने कहा कि जी रियासत बचानी है। आज देखें कि रियासत बचाते हुए कल को जो भी हुकूमत में आता है उसको ये बची हुई रियासत मिलेगी, लेकिन जो आज सियासत हुकूमत में बैठा हुआ है उसकी सियासत को नुकसान पहुंचा है, और वो एक ऐसा नुकसान है जो आने वाले टाइम में काफी टाइम लगेगा उसको पूरा करते हुए। हाँ, सियासी डैमेज जो कुछ भी हुआ है, इमरान खान साहब उसके बरक्स उन्होंने अपनी सियासत बचाई है, आइंदा के लिए वोट बैंक बढ़ाया है, उन्होंने हुकूमत को तो छोड़े, हुकूमत में कौन है कौन नहीं है, लेकिन उन्होंने रियासत की तबाही का बेड़ा उठा लिया है कि रियासत बचती है ना बचे, मेरी सियासत बच जाए। राइट, तो आप देखें कि चलिए तो पूछ लेते हैं हमारे साथ जी ठीक है, लॉयल्टी टू द स्टेट ही नहीं है उनके साथ। राइट, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं PTI से। नदीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये बताइए कि हम तो बड़े देख रहे थे कि जेल भरो तहरीक भी थी, इमरान खान गिरफ्तारियां मांग भी रहे थे, फिर जब गिरफ्तार करने जाते हैं तो फिर जामान पार्क में छुप कर बैठ जाते हैं, गिरफ्तारी देने नहीं जाते। तो अब तो अपनी हिफाजती जमानतें करवा रहे हैं और अब अदालतों में पेश हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक से कई बार ये बात हो चुकी, बारहा हो चुकी कि इमरान खान साहब को बड़ा संजीदा किस्म का, संगीन किस्म का लाइफ थ्रेट है। आपने वजीराबाद के हादसे में देखा जो उन पे अटैक हुआ कि वहां कुछ 2 लोग शहीद भी हुए। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को, उनके रफ़्का को नई जिंदगी दी। आपको कानून, अखलाकियात, कुदरत, नेचर, शरीयत सब ये इजाजत देती हैं कि आप और मैं अपनी जान की हिफाजत के सारे मेजर्स को पूरा करें। इमरान खान साहब आज भी तो कोर्ट में पेश हुए हैं,
इससे अच्छा, पहले इस्लामाबाद की हर कोर्ट में पेश हुए, ठीक है। 8 मार्च को कोर्ट में पेश हुए। जी बिल्कुल। अच्छा कुरैशी साहब ये बताइए, अच्छा कुरैशी साहब ये मुझे बताइए कि अगर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी इतना ही मैटर करती है तो आज लाओ लश्कर के साथ क्यों पेश हुए हैं? आज इतने मजमे को साथ ले जाने की, एक पूरे जुलूस को साथ ले जाने की, जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, उसको आप अदालत की कार्रवाई में भी खलल डालते हैं, अपनी पेशी में भी खलल डालते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट को भी आप मजीद बढ़ाते हैं। तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना, फिर इमरान खान साहब खुद पेश हो के एक सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके अंदर रहकर पेश हूं, अपने मुकदमात का सामना करें। आलिया, ये मुमकिन है किसी शख्स के लिए कि लोग उसके साथ प्यार ना करते हो, लोगों की दिली वाबस्तगी उस शख्स के साथ ना हो और वो इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा कर ले? ये इमरान खान पर अल्लाह ताला की नदीम करम कुरैशी नवाज़ी साहब, है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा तो टिकट के दबाव में लाकर लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, ऑडियो तो आपने सुन ही ली होगी, आपके ऊपर भी दबाव होगा यकीनन। मैं किसी ऐसी ऑडियो की तस्दीक नहीं कर सकता, मुझे इस तरह का कोई हुक्म नहीं था। मैं भी उम्मीदवार हूं, मैं भी एमपीए रहा हूं, मैंने भी टिकट अप्लाई किया हुआ है। ये लोग अपने जाती दिल से, जाती प्यार से, अपने कायद के साथ इज़हार मोहब्बत में वहां इकट्ठे होते हैं। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी हमने रियासत बचाई है, हमने सियासत नहीं बचाई। मैं इनको अर्ज कर दूं, 27 रमजान मुबारक को बनने वाला ये मुल्क जो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम शख्स और उनके रुफका की मेहनत से बना, लाखों करोड़ों महाजरीन, लाखों करोड़ों अरबों लोगों का अरबों रुपए के नुकसानात, जानी माली इज्जतों के, यह रियासत तो बचाने का इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की जिम्मेदारी है। आप हजरत वासिफ अली बासित साहब के मजार पे जाए, वहां लिखा हुआ है पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं है। ये तो पाकिस्तान की रियासत की तकदीर का बाइस बन रहे हैं, पाकिस्तानी रियासत के नाम को डबोने का रोल प्ले कर रहे हैं। आज इसहाक डार साहब से जब आईएमएफ से ये $1 अरब की मिन्नत कर रहे हैं, तो वो खुद कह रहे हैं इसहाक डार साहब और आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि खौफनाक हमसे मुतालबात किए जा रहे हैं। ये 5-7 खानदान जो फेडरल कैबिनेट का पार्ट है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने असासे ले आए पाकिस्तान, सिर्फ अपने असासे जो बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। अगर आप रियासत बचाना चाहते हैं, ये रियासत रहने के लिए बनी है। आप लोगों ने तो इस रियासत के नाम को इतना बदनाम कर दिया। $1 अरब जो इवन फील्ड के एक पार्ट की भी कीमत नहीं बनती, आप उसके मुताबिक तस्वुर करें कहां पहुंचा दिया इन्होंने 1 साल में इस मुल्क को। जो मुल्क 1 साल पहले दुनिया के लिए ब्लू आई था, आज हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क हमें भिखारी होने का ताना देता है। वो हमें हमारी इकाइयों के डिस्टर्ब होने का खदशा दिलाता है। और आज के हुक्मरान जब तोशाखाना पब्लिक हुआ, यकीन करें इन्होंने तो इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाया हुआ था ना जी, उन्होंने घड़ी बेची। आप देखें शाहिद खाकान, एक बड़ी मुअत्तल आवाज पीएमएलएन की, मियां बीवी बच्चों समेत, मतलब शाहिद खाकान साहब एमबीबीएस हो गए तोशाखाना के। उन्होंने विद फैमिली टिश्यू के डब्बे, कफ लिंक्स, पाइनएप्पल्स, कोई चीज नहीं छोड़ी। ये वो माइंड सेट है, ये वो मिजाज है, ये वो थॉट है जो पाकिस्तान की एक इक़्तिदार पर काबिज है। मतलब जिन लोगों का टारगेट, जिन लोगों की अप्रोच ऐसी हो कि उन्होंने सिर्फ 1-1.5 साल की वज़ारत उज़्मा में, गालिबन साल भी नहीं था, 8-9 माह थे, तो शाहिद खाकान साहब ने एक जगह कहा था कि मैं अपनी इक़्तिदार के आखिरी घंटे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा, और वो उस रोज 12 बजे तक रहे। अब मुझे पता लगा कि वो उस रोज भी 12 बजे तक तोशाखाना से अपनी फैमिली को कोई चीजें दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बातें करना बड़ा आसान है कि इन्होंने सियासत कुर्बान कर दी है, रियासत तो बचनी ही बचनी है। इस रियासत के बहुत वारिस हैं, ये 400-500 पॉलिटिकल एलीट के खानदान वारिस नहीं है, ये तो जोके हैं इस मुल्क की। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ना चाहे वो इमरान खान कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत में बैठी जमातें कर रही हैं, नुकसान सियासत का भी हो रहा है, रियासत का भी हो रहा है, और अवाम भी इसमें पिस रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। की पहुंचे वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब की जानिब चलती हूँ। राना साहब, जो जुल्फ़कार अली बदर साहब ने बात की है उसमें दम है बात में। वो ये कहते हैं कि गिरफ्तार करना नहीं था, इमरान खान साहब को थोड़ा डराना था, उनको राह रास्त पर लाना था, और कहीं ना कहीं उनको कहना था कि टेबल पर आएँ, और आज वो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। तो अब इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार, इमरान खान साहब तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरियम नवाज ने कह दिया है कि उसको एज आ पॉलिटिकल लीडर ट्रीट ना किया जाए, एज आ टेररिस्ट ट्रीट किया जाए। तो अब आप लोग नहीं बैठना चाह रहे? देखिए, बैठना क्यों नहीं चाह रहे,
ये आयन है, ये 1973 का आयन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का रोल डिफाइन है और अपोजिशन लीडर का रोल डिफाइन है। जब हम इनकी हुकूमत थी, इस नलायक टोले की थी, तो हम कहते रहे हैं वो इंडियन पॉलिटिक का इशू था, वो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के जो शुमाली वजीरिस्तान वाले इशू थे और इस्लामिक काउंसिल की मीटिंग होती रही, हम आते रहे, लेकिन ये नलायक टोला कहता था कि हम नहीं बैठेंगे। अब ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के डायलॉग होते रहे जो हमारे साथ कमिटमेंट करते थे, उसके बाद जब वो जुबान पर जाते थे तो उसकी कोई बात सुनते नहीं थे। और अगर सुनते तो ये आज हम खुद समझते हैं 2-3 महीने इलेक्शन पहले हो सकते हैं, ये कोई इशू नहीं, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये आदमी कहे कि जो मैं कहता हूँ वो पहले माना जाए और डायलॉग बाद में हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। ये देखना जमहूरी रवायात होती है। अब ये कौन सा तरीका है? अदालत आलिया कहती है कि एक मुल्ज़िम को पकड़ कर लाएं, पुलिस पकड़ने आती है तो उनको डंडे मारते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। सरकारी गाड़ियों को आग लगाना, वाटर कैनन की गाड़ियों को जला देना और डीआईजी इस्लामाबाद और 38 मुलाजिमों पे टांगे सर फोड़ देना, ये कौन सी बहादुरी है? ये फितनेबाज, ये चूहे जितना छुपा हुआ है, कहता बहादुर हूँ। अगर ये बहादुर होता तो ये 2007 में भी दीवार ना फैलाता। बड़े फखरी अंदाज में कहता था अमीर को कि वो पुलिस आई, मैंने कहा वारंट लाई और मैं दीवार फैला गया। अब भी शिबली फ्लाड ने भी कहा तो वो घर में नहीं है कि हमसायों के घर में चला गया। ये कोई बहादुरी नहीं। मुल्क के अंदर बहुत से इशू है। ये IMF को लाने वाले खान साहब है, ये जून जुलाई तक के जो MOU ये खान साहब ने किए, हमने नहीं किए। 22 करोड़ आवाम मुल्क गुजरे हैं और ये कहते हैं कि हमारा वोट बैंक बढ़ गया। ये अभी लेकिन राणा साहब ये भी तो सच है कि PMLN खासकर PTI से और इमरान खान साहब से इस कदर खौफजदा है कि उनको ये डर है कि इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम जो है वो इस वक्त पिटाई करेंगे, इसलिए वो इमरान खान साहब के ऊपर फुल प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो अवाम से थोड़ा दूर हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। ये सियासी स्ट्रेटजी तो PMLN की भी तो है जी। ये स्ट्रेटजी हमारी ही तो है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए, RTM सिस्टम की FD नीड के जिसमें 14 के MNA हैं, कराची में 22 MP हैं और बल्दियाती अदारों के इलेक्शन बड़ी वाज़े अक्सरियत से हार गए। शर्म आनी चाहिए। तो किस सवाबे फिर रहे हैं मुझे बताते हैं। ये अभी ये जो इलेक्शन हुए थे, ये हमारा कलोटा था जलील शरकपुरी, उसकी सीट से हमारा एक वर्कर इफ्तिखार बंगू अक्सरियत से जीता है। और फिर इमरान खान खुद कराची में एक आम वर्कर से 10,000 की लीड से आ रहा और इनका वाइस चेयरमैन शाहबूद कुरैशी 36,000 से उनकी बेटी हारी है। ये गोरे का मैदान नहीं, ये तो जन्नत और ये जमान पार्क के बाहर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और जो कैंप है वहां पर जो कुछ होता है रात, वो आपकी वीडियो क्लिप से वो यास्मीन राशिदा के सुन ले। ये कोई बहादुरी नहीं, दहशतगर्दी और ये तथ्यखोरी कोई भी कर सकता है। ये तो कौन सी तंजीम है जो 50,000 10,000 आदमी जी ठीक है जुल्फकार साहब, जी ठीक है, तथ्यखोरी करता है। जितना ये डरपोक है, ये जितना मैं समझता हूँ उसकी टांगे कांपती हैं। नवाज शरीफ की बीवी मर रही थी और वो 13 जुलाई को आकर उसने अडयाला जेल गिरफ्तारी दी, मरियम बीबी ने गिरफ्तारी दी, हमजा शबाज ने 23 महीने जेल काटी। ये 23 घंटे की जेल काट सकता क्योंकि जो खाता पीता है ना उसके बगैर ये रह नहीं सकता। ये जी ठीक है राणा साहब, जुल्फकार साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि जुल्फकार साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, जो जिसमें बड़ा वजन भी है। आपने कहा कि ये हो सकता है कि गिरफ्तारी ना हो, प्रेशर हो, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आ गया है। अब इमरान खान साहब जमानतें करवाने लग गए हैं, अब ये सिलसिले होने शुरू हो गए हैं। साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना में उनको जो एक वारंट गिरफ्तारी थी उसको भी मुअत्तल कर दिया।
तो ये सारी अब चीज़ें जो है स्मूथ होना शुरू हो गई इमरान खान साहब के लिए भी, और हुकूमत क्या इमरान खान साहब के साथ किसी ना किसी सेटलमेंट तक पहुंच चुकी है, या कहीं ना कहीं तक कोई बातचीत हो चुकी है कि अब आगे कैसे चलना है? इमरान खान साहब ने कोई रजामंदी जाहिर की है, एग्री हो गए हैं हुकूमत की बात मानने को? देखिए, इमरान खान साहब को जो भी सेटलमेंट होगी या जो भी मामला होगा, वो खान साहब को एक अनकंडीशनल तौर पे बैठना पड़ेगा। सबसे पहले मुल्क के लिए एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो भी कल को इलेक्शन जीत के आता है या जो भी मामला होता है वो उसको नताइज को एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी कल को इलेक्शन जीत के आएगा वो यही पॉलिसी आगे चलनी है। बिकॉज पाकिस्तान को बचाना है, रियासत को बचाना है, स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, ताकि लोगों के मसाइल कम हो। यहाँ पे अगर हर बंदा अपनी दुकानदारी चलाने लग जाए तो रियासत का तो जो आप समझ रही हैं कि खान साहब जैसे रियासत बचा रहे। असल बात यह है कि मैं ये जाती तौर पे आपको ये सारी बात बता रहा हूँ कि ये जो मैंने पंजाब गवर्नमेंट का और पुलिस का ये एक्शन देखा, तो मैं उसमें अपना जाती तज्जिया पेश कर रहा था कि इस पे मुझे जाती तौर पे लगता था कि जिस पे प्रेशर डाला। अदरवाइज गवर्नमेंट कभी चाहे ये नहीं हो सकता कि स्टेट की रिट हो और कोई किसी को गिरफ्तार करना और वो गिरफ्तार ना हो और वो मौके पे मौजूद हो, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, अदालतों का जो मामला है, देखिए अदालतों का प्रेरोगेटिव होता है, वो वारंट इशू करें, वारंट सस्पेंड करें, उसके अंदर हम उनके कामों के अंदर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतनी एज ए लॉयर या एज ए लेमैन, एज ए जनरल पब्लिक, इस पे मैं इतनी बात जरूर करना चाहूंगा कि इस मुल्क में अगर आपने आगे लेके चलना है, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, और इस मुल्क में फिर अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा कानून होगा। जैसा ट्रीटमेंट आज इमरान खान साहब को दिया है, ऐसा ट्रीटमेंट हर गरीब के बच्चे को भी देना पड़ेगा, जो एक गरीब वर्कर है उसको भी देना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि शाम को अदालतें इमरान खान साहब के लिए लगे और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ना लगे, और ये ऐसा हो कि जरदारी साहब को तो आए बगैर प्रोटेक्टिव बेल के तो पकड़ के अंदर कर दें, और खान साहब को घर से बुला के कहें कि आए, आपको हम प्रोटेक्टिव बेल देते हैं। मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर कितनी आज तक लोगों को, सियासी लीडरों को जो इमरान खान साहब से या और दीगर पार्टियों के हैं, किनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है आज तक? उनकी जरा लिस्ट बनाई जाए ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने लीडर हैं जिनको पंजाब से हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली है? किनके वारंट जो है इशू करके सस्पेंड किए गए हैं? किन किन को नोटिस आया है सेक्शन 19 के तहत? नैब का नोटिस आया है या आईओ ने नोटिस भेजा? किस किस का नोटिस सस्पेंड किया गया है और कहा है कि आईओ के पास पेश ना हो? ये इसकी लिस्ट सामने ले आए, पता चल जाएगा कि अमीर के लिए, ताकतवर के लिए क्या कानून है और एक गरीब आदमी और कमजोर के लिए क्या कानून है। कि जो ऊपर चढ़ के इनके ऊपर एग्रेसिव होके बातचीत करे उसके लिए और कानून है, उसके लिए अदालतें शाम को खुल जाती हैं, और जो आराम से सबमिसिव होके बातचीत करे उसके लिए अदालतें, जज उसका मजाक उड़ाते हैं। ये ऑनरेबल जजेस अदालतों में कहते हैं भाई ये भी इंसान है, वकील है, वकीलों में से जाके बनते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि व्हेन यू बिकम अ बायस पर्सन, आप जब बायस हो जाएंगे इंसाफ देने में, तो आपके इंसाफ की क्या वक़्त रह जाएगी। लेकिन जुल्फकार साहब ये नहीं है कि ये देखिए कि जिसको भी जहां से भी अगर लीफ नहीं मिलता, थोड़ा सा भी ये लगता है कि उसका किसी और को फायदा हो रहा है, तो वो इल्जाम इदारों पर लगाना शुरू कर देता है। तो इसमें तो फिर अब देखिए ना, आम आदमी, देखिए आम आदमी क्या सोचेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम लेके किसी एक शख्स के ऊपर या किसी एक बंदे के ऊपर ये बात नहीं कर रहा। मैं इश्यूज की बात कर रहा हूं कि इस मुल्क में ताकतवर, कमजोर, अमीर, गरीब सबके लिए फिर कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर एक इमरान खान साहब के लिए अदालत लगती है, शाम को 5:30 बजे उनको बुलाते हैं, तो एक शख्स जो जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसको चाहिए उस बंदे के लिए भी शाम को 5:30 बजे
अदालत लगाएं और उसको भी प्रोटेक्टिव बेल दें। जी मैं नदीम ये बात कुरैशी कर रहा साहब, हूं। ये तो शुक्र मनाएं कि आपको रिलीफ मिल रहा है, अदालतों से जमानतें भी मिल जाती हैं, जैसे जुल्फकार अली बदर साहब कह रहे हैं। देखें कि कानून से बालातर इमरान खान साहब इस कदर हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हुकूमत नहीं कर सकती, तो और क्या चाहिए आपको? देखिए जी, किसी के किसी बयान पर और सोच पर तो मैं कोई राय का इजहार नहीं कर सकता। जो ग्राउंड पर शवाहिद मौजूद है वो तो बिल्कुल बरअक्स है। जिस मुल्क में एक साबिक वजीर आजम पर जो आपका सियासी मुखालिफ है, आप एक साल में 100 के करीब मुकदमा दर्ज करवा दें, जहां इस्लामाबाद जैसे शहर में एक नौजवान अपनी 2 बहनों के साथ वॉक करता है और उससे मोबाइल स्नैचिंग में कत्ल कर दिया जाए और इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार ना कर सके, ये परसों का वाकया है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का। और इस तरह के लातादाद वाकयात लॉ एंड ऑर्डर के मुल्क भर में है। वहां सैकड़ों की तादाद में पुलिस को तैनात किया जाए, शेलिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाए, वाटर कैनन भेजी जाए, एक वारंट की गिरफ्तारी की तामील करवाने के लिए। देखिए ना नदीम कुरैशी साहब, दूसरी तरफ ये देखें कि वो पब्लिक कैसे कानून पर अमल दरामद करेगी जब उनका लीडर खुद गिरफ्तारी देता ही नहीं है, वो कानून के सामने सर खम करता ही नहीं है, तो वो अवाम तो कहेगी कि ये कानून तो सबके लिए ऐसे ही है। मैडम इसके अंदर एक और चीज ऐड कर ले कि बात हो सकती है, सब होना था कोर्ट का। बात हो अच्छा, सकती है। एक सेकंड नदीम जुल्फकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। करवा लेते, ना रोकते, ना इतनी पुलिस का झंझट जो होता। वो कौन सा पुलिस ने तो नोटिस सर्व कराना था, डीआईजी साहब से कहते जी मैंने नोटिस सर्व कर लिया है, रिसीव कर लिया है, आपने सर्व करवा दिया है, मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा, बात खत्म हो जानी थी। बीच में इतना बंदे डाल दिए, इतना सारा मामला हुआ कि नोटिस सर्व करवाने में इतना झंझट खड़ा हो गया। क्या जरूरत थी इतना मामला करने की? ये तो बड़ा सिंपल है, सारा दिन कोर्ट नोटिस इशू करती है, लोगों को नोटिस सर्व होता है, लोग रिसीव करते हैं। हमारा तो रोज का ये रूटीन है, कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई ना करे। जी कुरैशी साहब। अच्छा, एक तो आलिया, मैं जब हुक्मरान साइड से लोगों को मुतालबात करता देखता हूँ, चीजों में नक्श निकालते देखता हूँ, मतलब वो लोग जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हो, जो चीजें बेहतर कर सकते हो, वो मुतालबे करें जी इस मुल्क में ये होता है, इस मुल्क में ये होता है, इस मुल्क में ये होता है। मेरे लिए एज ए लेमैन, एज ए जनरल पब्लिक बड़ी हैरानी की बात है। आप जुल्फकार बदर साहब माशाल्लाह हुकूमती बेंचों के रहनुमा हैं, इनके कायद इस वक्त मेन थिंक टैंक है पाकिस्तान के जरदारी साहब। हमने तो ये देखा कि एक विफाकी वजीर थे अहमद सईद अवान साहब, वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए और बाद में उसी कोर्ट में वो खुद जज लग गए, दहशतगर्दी कोर्ट के जज बन गए। चश्मे फलक ने इस मुल्क में बड़े अजीब अजीब नजारे देखे हैं। ये कहना बड़ा आसान है जी अदलिया हमारे साथ ये कर रही है, इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं। भाई इदारों को कौन ठीक करेगा? इदारों को किसी ने चाइना से आके ठीक करना है? आप पहले इक़्तिदार भी अगर मुतालबे करेंगे, इक़्तिदार में बैठने वाले लोग भी मुतालबे करेंगे, बदल देना जुडिशरी का सिस्टम, जरूरत करें। ये जो नोट कमाने का सीजन लगाया हुआ है आपने कि पैमरा का चेयरमैन इतने पैसों में लगेगा और हाई एनएचए का चेयरमैन इतने पैसों में लगेगा और फला मेडिसिन में इतनी कमीशन कमानी है, फला प्रोजेक्ट में इतने पैसे कमाने हैं, सखर कराची मोटरवे के पैसे लोगों के घरों से बरामद होंगे। आप इस सीजन को छोड़ दें। 70 साल की आपकी उम्र है, 75 साल की आपकी उम्र है। नदीम कुरैशी साहब, ये तो छोड़ दें कि कोई कौन क्या कर रहा है। इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत करने के बाद हमें ये कहते हैं, हाथ खड़े करके उठा देते हैं, दिखा देते हैं कि मैं तो बेबस था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सका। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वो सुना इमरान खान साहब ने बात की तो इक़्तिदार इनके पास है ना। लोग पैसे लेते थे, मैं समझता हूं तो इमरान वो खान पहले उसकी तो सफाई दे दे, तो उसके बाद फिर किसी और का रेट की बात करें। जो आज हम तो हुक्मरान है उनको हुकूमत में नहीं डिस्कस बैठे, करना मैं ज्यादा तो एक मुनासिब है। लेमैन हूं भाई, जिनको मैं तो तजर्बेकार होने का बड़ा दावा था, एक्सपीरियंस होने का बड़ा दावा था, नुमाइंदगी करता हूँ, पार्टी जिनको की बड़ा करता हूँ। लेकिन कुरैशी साहब इस तरह की बात करने से पहले अपनी हुकूमत की कारस्तानियां तो देख लें, पंजाब गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की तो बाद में देखेंगे कि इमरान खान साहब इनके लीडर को जब अलीम खान साहब और जहांगीर तराइन पाल पौस के बड़ा कर रहे थे, ना खान साहब का 1 रुपए का खाने का कोई खर्चा है, ना कोई कारोबार है, ना नौकरी की, उनका खर्चा कौन आज तक उठाता है? पहले नदीम कुरैशी साहब इस तरह के सवालों के जवाब ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और मरियम नवाज साहब के मजीद एतराज जो है इमरान खान साहब के हवाले से, इस पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के चर्चे थे और वो अब हिफाजती ज़मानत में तब्दील हो गए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान ने जिस तरह से तकरीबन 8 केसेस में ज़मानत ली है, अब मज़ीद केसेस हैं। पीटीआई के बकौल के तकरीबन 70 से 90 केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, जिनके अभी उनके ऊपर FIR दर्ज की गई हैं, उनके ऊपर अभी उनको ज़मानतें लेनी है। ये भी कहा गया जब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए कि किस केस में जो है वो जमानत दी जाए, कुछ की तफसीलात ही नहीं थी उनके पास। खैर, जो दरखास्तें दी गई थी उसके मुताबिक उनको जमानत मिल गई। अब क्योंकि आगे क्या मरहला होगा कि इमरान खान साहब पेश होंगे अदालतों में, तमाम मुकदमात का सामना करेंगे और क्या अपनी सफाई में कुछ कहेंगे तोशा खाना से लेकर तमाम मुकदमात में या नहीं। अब ये देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। राना साहब, ये क्या वजह है कि मरियम नवाज भी आज अदालतों पर तनकीद करती रही और वो ये कह रही थी कि बेंच फिक्सिंग बंद होनी चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा कि देखें जी, अब आज भी उनको उनके जो नाकाबिले ज़मानत वारंट थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो ये अदालतों पर तनकीद क्यों की जा रही है? क्या वजह लग रही है आप लोगों को? क्या इमरान खान साहब को गैर ज़रूरी रिलीफ मिल रहा है? ये तो एक रूटीन की कार्रवाई है जो कि किसी को भी हक हासिल हो सकता है, कोई भी साइलिन जो अदालत जाता है। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह अदालत आलिया के अहकामात, हमारे इलाके का जुम्मन 2/3 अक्सरियत लेने वाले मोहम्मद को 20 सीट किया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में वो एक बाबा रहमते नामी शख्स हुआ करता था। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले ये लोग जो है, आइन से बालातर कोई नहीं, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई जजेस, ना कोई सरकारी मुलाजिम, सब आइन के ताबे हैं। आइन की दहियां उड़ाने वाले, कौम के साथ मजाक करने वाले, अब किस मुंह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान आफाती जमानत मांगता है, वो बड़ा बहादुर बनता है। उससे जितना वो डरपोक है, चूहे की तरह वो 4 के नीचे छुप गया है। मजाक बना दिया उसने पाकिस्तान को। सियासत के नाम पर वो एक बदनुमा दाग है। मुझ जैसे पॉलिटिकल, लेकिन आप सियासत से तो इलेक्शन से आउट कर सकते हैं ना। हमारे ऊपर है, हम नहीं छुपे, हम नहीं छुपे। राना सदाउल्लाह के ऊपर 16 किलो हिरनदाजी सजाए मौत की सजा थी। 7 महीने वो फर्श पर उसको सराया, उसको गद्दा तक नहीं दिया। और राणे सदाउल्लाह के वो पाँव जैसा भी है, वो डरपोक है। वो शाहद खान अब्बासी ने, वो भी साबका प्राइम मिनिस्टर था, 7 महीने जेल काटी। मियां शबाशी साहब ने 14 महीने जेल काटी। जी बिल्कुल, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या वही ट्रेंड आपने रखना है पॉलिटिक्स में कि जब भी आपके ओपोनेंट आएंगे? राना साहब जी, ये नहीं है, कोई 1973 से आज कोई ऊपर आसमान पर क्या कानून बन गया है कि एक मुल्ज़म, एक मुजरम जो अदालतों पर हमले करे, जो एक ऑनरेबल फीमेल इस्लामाबाद की जज को धमकियां लगाए। जी अच्छा, कुरैशी साहब जी ठीक है, राना साहब हमारे साथ हैं, ऑडियो भी थोड़ी उनकी करेक्ट नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी कि ये सारे मामलात हैं। अब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन के बजाय अदालतों में ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि अब जितने केसेस आप लोग बता रहे हैं कि 70 से 90 केसेस इमरान खान साहब के ऊपर हो गए हैं, और मेजर केसेस जिसे फॉरेन फंडिंग है, तोशा खाना है, जिसमें तोशा खाना के ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होनी है जहाँ पे उनको पेश होने का कहा गया था। तो अब इमरान खान साहब तमाम मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने ये असूली फैसला कर लिए। जी नदीम जी, नहीं नदीम कुरैशी साहब, आपको आवाज आ रही है? मैं कहता हूँ ये अदालतों का मसला है ये। जी राना साहब, ये सवाल मेरा नदीम कुरैशी साहब से था। नदीम कुरैशी साहब, 2022 को असेंबली तोड़ी इस इमरान न्याजी नामी शख्स ने। अच्छा राना साहब, इजाजत दीजिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये फातनबाद दाग है। अच्छा राना साहब, इजाजत दीजिए, मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं, ये आर्टिकल 6 के मुस्तहब है। हम गुफ्तगू को, हम डिबेट की हद तक रखिए। ये अच्छा कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब असूली तौर पर अदालतों में जाएंगे, हर मुकदमात का सामना करेंगे, पेश होंगे, चाहे वो तोशा खाना हो या फिर दूसरा कोई मुकदमा हो? आलिया साहबा, यकीनन इमरान खान साहब पाकिस्तान के हर इदारे का, दस्तूर पाकिस्तान के हर कायदे कानून का एहतराम करते हैं।
जब वो इस्लामाबाद में थे वजारत उस्मा से अलहदगी के बाद, उस वक्त भी जितने केसेस बने वो तमाम केसेस में अदालतों में गए। हाँ, अभी तक नहीं गए, अभी तक इमरान खान साहब अदालत में सिर्फ और सिर्फ हिफाजती जमानत के लिए गए हैं, इसके अलावा किसी मुकदमे में पेश नहीं हुए। अच्छा, एक तो गुजारिश सुन ले, पाकिस्तान में खबरें तो 3 मिलती है लोगों को सारा दिन में, या पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनसे कोई केस खत्म हो गया, वैसे तो उनके ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बिलखुसूस इमरान खान पर कोई केस दर्ज कर दिया गया। मुकदमात की इतनी ज्यादा तादाद है कि कोई शायद सोच भी नहीं सकता। आप यकीन करें, ये मैं आप किसी लॉयर से पूछें कि पाकिस्तान में किससे पहले कभी किसी फर्द पर कितने ड्यूरेशन में इतने मुकदमात दर्ज हुए। ये पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पुलिस को और FIA को इस्तेमाल करने की इतनी भूंडी कोशिशें हो रही हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे ये हुक्मरान पब्लिक की बजाय इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देने की बजाय इमरान खान के खौफ में मुब्तला होकर सिर्फ और सिर्फ रियासती मशीनरी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, उसी तरह से लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत बढ़ती जा रही है। लोगों के जज्बात देख लें, लोगों का प्यार देख लें, लोगों का एहतराम देख लें। कोई शख्स अपनी जान किसी के लिए पेश नहीं करता। जब नवाज शरीफ साहब आए थे लंदन से वापस पाकिस्तान, तो आपको याद होगा हनीफ अब्बासी को उन्होंने बड़ा सख्त सुस्त कहा एयरपोर्ट पे, और कुछ लोग तो ये कहते हैं बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की, अब्यूज किया कि लोग कहाँ हैं मेरे इस्तकबाल के लिए जिन्होंने आना था। तो ये हर शख्स के पास ये अल्लाह ताला, लेकिन कुरैशी साहब ये काम तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, जाहिर है कि आप लोग भी तो अपने वर्कर्स को यही कह रहे हैं, कहीं धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, ये जितनी भी ऑडियोज आ रही हैं उसमें ये सारा कुछ सामने तो आ रहा है कि आप अपने लोगों को भी तो इसी तरह से डरा धमका के प्रेशराइज करके लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आए वो खान साहब की भी चाहे पेशी हो, चाहे फिर वो जमान पार्क में एक प्रोटेक्टिव किस्म की शेल्टर हो, उसके लिए आए और फेस करें। देखिए, मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, वरना मैं अभी आपकी किसी गुफ्तगू पे टैक्स लगाने का सोचता, क्योंकि हुकूमत आजकल यही काम कर रही है। सिर्फ ये आप लोगों की इस तरह की बयानबाजी और आपकी स्टेटमेंट्स, आपका इंट्रो, ये टैक्स से बचा हुआ है, इसलिए आप हर बात कर सकती हैं। मैं बड़े वाजे आपको अर्ज कर दूं, किसी जगह ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने किसी एक ह्यूमन शेल्टर लिया और 2 तरह की अब बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। एक, इमरान खान को मतूब करने के लिए, इमरान खान को डाउन करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल वैल्यू नीचे करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान ने जी ह्यूमन शील्ड ली हुई है, और भाई जब मरियम नवाज गई थी नैब कोर्ट में और पत्थर गाड़ियों से निकले थे और सब सजाद अली शाह साहब की कोर्ट पर हमला हुआ था, और अभी सरगोदा में जब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर पब्लिक की और उनके सामने, पब्लिक के सामने रखा, और एक तरह से ये दुनिया की तारीख में नहीं है। जाहिर है कि ये हमारे यहाँ ये शो किया जाता है, कोई भी लीडर हो, चाहे PTI का हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का, जब वो पेशी के लिए जाते हैं तो उनके साथ कारकुनान जाते हैं, उनकी मोहब्बत में जाते हैं, उनसे इजहार मोहब्बत करते हैं, ये इसलिए जाते हैं। लेकिन जुल्फकार अली बदर साहब, ये एग्जाम्पल जो हम सेट करते हैं कानून के सामने कि जब हम पेशी के लिए जाते हैं, अदालतों में खुद पेश होने के लिए जाते हैं, मुकदमात का सामना करने जाते हैं, तो इस तरह के लाओ लश्कर के साथ जाने की क्या जरूरत है? शॉर्टली सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे क्लोजिंग करनी है। बचपन से देखता आ रहा हूं कि बहुत सारे लोग, मेरे वालिद पे बहुत मुकदमे बने, उनको हर मार्शल्ला के दौर में पकड़ा गया, और फिर मुशर्रफ के दौर में 10 साल केसेस किए गए। तो हम जाते थे, लोग आते थे, पर वो लोग हमारे पार्टी के वर्कर इजहार यकजहती के लिए आते थे, लेकिन कभी उन्होंने पुलिस के या अदालती अहकामात के अंदर या अदालती जो लोग हैं उनके साथ कभी आपस में टकराव नहीं किया था, ना कभी अदालती मामलात के अंदर दखल अंदाजी की थी। अगर कोर्ट उनको कह देती थी आपने कोर्ट में नहीं आना, तो वो बाहर खड़े हो जाते थे। अगर उनको कहा जाता था आपने अदालत के हाथे में नहीं आना, तो वो अदालत के हाथे में नहीं आते थे। वो तो गरीब लोग थे, वर्कर थे, सिर्फ आते थे कि इजहार यकजहती के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल सेट की जा रही है, वो एग्जाम्पल एक दूसरी है कि जब यहाँ पे आपको नोटिस सर्व करने के लिए जाना पड़ता है किसी DIG को, कोर्ट के अहकामात को
बताने के जी लिए ठीक जाना है, उसमें पड़ता इमरान तो खान वहाँ साहब पे ने जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अली बदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, राना अरशद साहब आपका भी शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। जुल्फकार अली बदर साहब बात कर रहे थे कि नोटिस सर्व करने के लिए जाना पड़ता है डीआईजी को, तो उसके लिए वो जिस कदर उनको फेस करना पड़ता है, आगे पब्लिक का एक रिएक्शन सामने आता है, कारकुनों का रिएक्शन सामने आता है। तो इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ अदालत में भी हमने देखा है आज के, उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे तो इल्म था कि 18 मार्च को पेश होना है, तो ये मुझे पहले ही लेने आ गए। तो इस किस्म का रिएक्शन जो है वो कारकुनों का इसलिए सामने आया। ये था आज का प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।